नमस्कार, कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज़ की टीम इस समय मौजूद है हल्का लाडवा जिला कुरुक्षेत्र में। आज हम बात करेंगे सरपंच से, जानेंगे सरपंच के प्रतिनिधि ने अपने गांव में क्या कुछ विकास कार्य किए हैं और क्या कुछ गांव में समस्याएं हैं, क्या समस्याओं पे काम किया जाता है गांव में। हाँ जी, हम बात करेंगे सरपंच के प्रतिनिधि से। कृति भूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका, आप आए यहाँ पे। और आपने कितना साल? एक साल में मैंने जितने भी जो रुके हुए काम थे, 15-15, 20-20 साल के जो रुके काम थे वो हमने किए हैं। जैसे कि गांव के घाट का काम था, वो कम से कम 20 साल से मेरे गांव में पेंडिंग पड़ा था। और एक जनरल जो गली थी, जाटों वाली गली जिसको बोलते हैं, वो पेंडिंग पड़ी थी, वो हमने निपटवा दिया। अभी कार्य चल रहा है। लेकर के हमने पूरे गाँव को सैनिटाइजिंग किया 6 बारी। और जी हर मोड़ पे मैं साथ खड़ रहा अपने गांव के। नहीं, ग्राम पंचायत की ओर से भी किया और जो वीडियो की तरफ से पैसा है उसकी तरफ से भी किया। वीडियो की हमने यहाँ से सर्वर नहीं करवाया 2017 के सरपंच ने, और वो पेंडिंग रह गया, ऑनलाइन नहीं हो सका, वो पता नहीं किस कारण नहीं हुआ। ठीक है जी, उसकी वजह से हमारा गांव बिल्कुल पीछे रह गया। एक भी ग्रांट हमारे गांव के अंदर नहीं आया, कोई भी लिस्ट में नाम नहीं है हमारे गाँव का, कहीं भी हमारा गाँव गिनती में नहीं। हाँ जी, 3 बार मैं कुरुक्षेत्र चले गया विभाग में। उन्होंने ये कह के आश्वासन दे के छोड़ दिया कि भी प्रधानमंत्री योजना का जो भी साइड खुलती है वो दिल्ली से खुलती है, जब तक दिल्ली से नहीं खुलेगी तब तक हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हाँ, और एक मेरे गांव के अंदर बड़ी समस्या है जोहड़ की। जोहड़ में ओवरफ्लो भी हो जाता है, लेकिन अब तो हमने मोटर वगैरह डाल रखी है, उसकी निकासी कर दी है, सबमर्सिबल वाटर डाल रखी है। अब तो ऊपर आए ही नहीं, वो इतनी बरसातें हो गई, पर लेकिन फिर भी समस्या तो समस्या ही है। गाँव में बढ़ती हिंदार गंदगी को मत। स्वास्थ्य के लिए क्या कहें सर, कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जैसा हालात मेरे गाँव के हैं उस हालात से तो लगता नहीं विश्वसता है। हम लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं, पर लेकिन वो लोग गंदगी तो फिर भी सड़कों में फेंकते हैं, जोहड़ में फेंक देते हैं। अब किसको समझाएं? तो उसको फेसबुक पे भी डाल के देखे, सरकार को हमने फ़ोटोआँ भेजी यहाँ से उतार करके, पर लेकिन नहीं, कोई सुनता नहीं है। अपने पंचायत अधिकारी को भी बोले हमने, सेक्रेटरी साहब को भी बोले हमने, सभी को भी। जैसे ऊपर से मान लो कोरोना हटेगा, पैसा फूस आएगा, फिर कराते हैं इसकी सफाई। आश्वासन तो देते हैं सभी, देखो अपनी तरफ से। हाँ, अब ज़्यादा जोर भी नहीं डाल सकते, क्योंकि कोरोना की महामारी की वजह से ना सारा काम पीछे पड़ा है। मेरे प्लान में आगे 7 लाख रुपये आया बस। नहीं पूर्व विधायक आए और ना मौजूदा विधायक आए जी, और ना कोई MP आता हमारे गांव में। बात करने के लिए एक बारी मेवा सिंह जी आए थे, मुड़ के उन्होंने हमारी कोई सुध नहीं ली। हम कौन है, कहाँ है, हमारा गाँव है या नहीं है नक्शे में, उन्हें कुछ सुध नहीं लिया हमारी। लिए तो सारे आते हैं सर, पर लेकिन बाद में कोई पता तो नहीं। हम आपके गाँव का विकास करेंगे, जो आप कहोगे हम वो करेंगे, पर लेकिन होता तो कुछ भी नहीं। मेवा सिंह जी जितने नारे लगाए थे, जितना मानने उसको लिख कर दिया, तो उसमें से 1% एक भी चीज़ नहीं आई। उसका इंतज़ार करके हमने पंचायत उसमें से ही करवा दिया हमने गली वो, जिसका उन्होंने लिस्ट में नाम भी डलवा दिया था कि मेरे पास से यहाँ से ग्रांट आएगा, पर लेकिन कोई ग्रांट नहीं आता। कोरोना में आज तक मेवा सिंह जी हमारे गाँव में नहीं आए, किसी को ये पूछने के लिए नहीं आए कि भाई आप इस गाँव में चला कैसे रहे हो इस गाँव को। आप सुखी हैं या दुखी हैं MLA की वजह से? मैं तो सरकार की वजह से दुखी हूँ, नहीं विधायक की वजह से तो दुखी हूँ ही हूँ, पर लेकिन सरकार की वजह से भी, क्योंकि कोई सुनता नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद करनी, सरकार में से कुछ बनना तो कोई है नहीं है। सरकार से क्या उम्मीद करें? ना पूर्व विधायक आते हैं हमारा पता लेने के लिए, और ना मौजूदा विधायक आते हैं हमारा पता लेने के लिए, और MP तो कहाँ आएंगे हमारे पास में, क्योंकि MP के पास तो टाइम ही नहीं होता। एक कारण ऊपरले तबके को पता होगा, मुझे क्या पता इसके बारे में। हम तो नीचे के गुहार लगा सकते हैं। गुहार तो ये लगाना चाहूँगा, एक बारी कम से कम मेरे गांव में आके देखो तो मेरे गांव की स्थिति क्या है, कितनी बेरोजगारी है मेरे गांव के अंदर। पढ़े लिखे शिक्षित नहीं है बच्चे, क्यों नहीं है वो भी जानने की कोशिश नहीं कोई करता हमारे से। हमने जब कहा कि हमारे को लाइब्रेरी चाहिए, उसके लिए हाथ खड़े हो जाते हैं। हम शिक्षा के लिए कुछ मांगे, उसके लिए हाथ खड़े हो जाते हैं। हमने अपनी पंचायत से गाँव में से वहाँ पर ज़मीन दी है स्कूल में, पर लेकिन उसके 4 दीवारी के लिए आज तक हमारे को कहीं से ग्रांट नहीं मिला। अब वो खुला पड़ा, उसमें घास कूद रहा है, बताओ क्या करेंगे उसका। हमारे गांव में तो ज़्यादातर सफाई की ज़्यादा दिक्कत है, स्वास्थ्य नहीं है। और एक हमारा जो लगे हुआ है स्वीपर, वो तो काम करके राजी नहीं है सर। उसको तो वीडियो ने भी कहा करके, वो तो तब भी नहीं गौर करता इस चीज़ की। वो धमकी देता है, जाओ तारे पे से जो तो कर लो। अच्छा, हाँ, सीधी धमकी देता है वो तो। आप भी? मैं तो बहुत परेशान हूँ जी, क्योंकि गाँव वाले तो मेरे को बोलते हैं ना। अच्छा,
अब मैं परेशान नहीं हूँ और कौन परेशान, उससे तो मैं ही परेशान हूँ ज़्यादा उधर। अच्छा, जनता जाता हूँ उसके घर पे मैं, भाई चल भाई तू काम कर ले, पर लेकिन घर से कह देता है इनको चलो जी आ रहा मैं, आता है नहीं। गाँव के यही संदेश देता हूँ कि भाई अपना सुरक्षित रहें, अपने घर में अपनी सेफ्टी रखें, बस अपनी साफ़ सफाई खुद ही कर लें, बस ऐसे आदमी से तो नहीं ठीक है। देखा, सरपंच साहब के प्रतिनिधि ने बहुत अच्छा संदेश दिया है और कहा है, हरियाणा सरकार से गुहार लगाई है कि मेरे गांव की सुध लें। तो जाने हम भी, सरकार अच्छा कार्य कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है, लेकिन यहाँ हमारे साथ तो अनदेखा हो रहा है। हम भी सरकार से अनुरोध करते हैं कि इस गांव की सुध जरूर लें। मेरे सहयोगी कैमरामैन सोमनाथ के साथ देखें स्पेशल रिपोर्ट।